हरियाणा H9 PM न्यूज चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबर। बच्चों के चहुमुखी विकास के लिए प्रताप स्कूल खरखोदा का चयन करें ताकि आपके बच्चे संस्कार, शिक्षा, टेक्नोलॉजी, खेल, स्वास्थ्य एवं सांस्कृतिक गतिविधियों द्वारा विदेशों में तिरंगा फहराते हुए इंजीनियर, डॉक्टर, लेफ्टिनेंट तथा राजनेता बनकर देश एवं विदेशों में उच्च पदों को सुशोभित कर सकें। जब बेटी से खफा राजा ने गरीब लकड़हारे से कर दी थी उसकी शादी। शहर के छपड़ेश्वर मंदिर में गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में 10 दिवसीय सांग का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें पंडित लक्ष्मी चंद के पौत्र पंडित विष्णुदत्त ने कई किस्से सुनाते हुए दर्शकों का मनोरंजन किया। उन्होंने दर्शकों को शाही लकड़हारे का किस्सा सुनाते हुए बताया कि राजस्थान में राजा राय सिंह की 2 पुत्रियां बेला और बीना थी। राजा ने अपनी बगीचे के बाहर बोर्ड पर लिख दिया था कि जीवन में जो बेफिक्र होता है वह खुश नसीब होता है। लेकिन जब बीना ने अपने पिता का लिखा हुआ बोर्ड पढ़ा तो बीना ने उसके नीचे लिखा कि बेफिक्री से तो पशु भी पेट भर लेते हैं पर वे खुश नसीबी प्राप्त नहीं कर सकते। नीचे ये भी लिखा कि शुभ कर्मों से ही खुश नसीबी प्राप्त होती है। अगले दिन जब राजा ने बोर्ड को पढ़ा तो राजा ने पूछा कि ये किसने लिखा है, तो राजा की पुत्री बीना ने अपने पिता से कहा कि इसे मैंने लिखा है। राजा ने अपनी पुत्री से कहा कि जो मैंने लिखा है वह सही है, लेकिन बीना अपने लिखे को सही बता रही थी। इस बात से खफा होकर राजा राय सिंह ने अपनी पुत्री बीना से कहा कि मैं तुम्हारी खुश नसीबी देखना चाहता हूँ। यही नहीं, खफा राजा ने एक कंगाल लकड़हारे के साथ बीना की शादी कर दी। बदकिस्मती से वह लकड़हारा भी राजा जोधानाथ का पुत्र था, क्योंकि राजा जोधानाथ ने अपनी पत्नी रूपाणी को एक शर्त के अनुसार आश्रम में रहते हुए कुछ समय के पश्चात एक पुत्र हुआ जिसका नाम शाही लकड़हारा रखा गया। जब शाही लकड़हारा 6 वर्ष का हुआ तो उसकी माता रानी रूपाणी की भी मृत्यु हो गई। बाद में जब शाही लकड़हारा बड़ा हुआ तो वह राजस्थान के माधवपुर में लकड़ी बेचकर गुजारा करने लगा। बाद में राजा राय सिंह ने अपनी पुत्री बीना की शादी इसी शाही लकड़हारे के साथ कर दी। बीना के पास सोने का एक छन कंगन था जिसे पति को बेचकर सामान खरीदने के लिए दे दिया। बीना अपने पति के स्टब गंगा जी मेले पहुंचने के बाद वहां डाकुओं ने शाही लकड़हारे को उठाकर अपने साथ ले गए। इसी मेले में राजा जोधानाथ भी गंगा स्नान करने के लिए पहुंचे। जब उन्होंने एक रोती हुई महिला बीना को देखा तो रोने का कारण पूछा। जब बीना ने बताया कि वह एक राजा जोधानाथ व रानी रूपाणी के पुत्र शाही लकड़हारे की पत्नी है और उसके पति शाही लकड़हारे को डाकू उठाकर अपने साथ ले गए। ये सुनकर राजा जोधानाथ बीना को अपने साथ अपने महल ले आए और उन्होंने सभा बुलाकर घोषणा करते हुए कहा कि जो भी व्यक्ति शाही लकड़हारे की जीवनी के बारे में बताएगा उसे मुँह मांगा इनाम दिया जाएगा। कई लोग अपनी झूठ मूठ की कहानियाँ लेकर राजा के समक्ष पहुँचे, लेकिन उन कहानियों में सच्चाई नहीं मिली। जब शाही लकड़हारा महल में पहुँचा तो उसने अपने जीवन की कहानी राजा को सुनाई। हर वर्ष की बात है, ये सांग 10 दिन करवाया जाता है। लास्ट दिन इसका गुरु पूर्णिमा का दिन रखा जाता है। कृष्णदास जी महाराज के टाइम से ही ये परंपरा चली आ रही है। जहाँ तक बात है यहाँ ज़्यादा श्रोतागण आने की, जैसा कि आपने पूछा है, एक तो कृष्णदास महाराज जी से विशेष लगाव था इस इलाके के लोगों का। दूसरा, उनकी परंपरा और उनके सारे कार्यों पर पालन करते हुए ब्रह्मचारी जी जो उनके उत्तराधिकारी हैं वे सब बातों को मद्देनजर रखते हुए महाराज जी की उस परंपरा को निभा रहे। और जहाँ तक संस्कृति को जिंदा रखने की बात है, आज जितने भी सांगी हैं सबके बीच में एक विष्णुदत्त सांगी ऐसा है जिसके पास हरियाणी संस्कृति जिंदी है। उसी ओरिजिनलिटी को देखने के लिए इतने श्रोतागणों को आने का यहाँ मेन काम है। चिनौली गांव में 6 प्रतिमाओं को किया स्थापित। चिनौली गांव के शिव शक्ति मंदिर में श्री राम दरबार व श्री राधा कृष्ण की 6 प्रतिमाओं की 3 दिन तक मंत्रोच्चार द्वारा प्राण प्रतिष्ठा करके गांव में परिक्रमा कराकर स्थापित किया गया। मूर्ति स्थापना से पहले हवन यज्ञ व कलश यात्रा निकाली गई। 3 दिन तक पंडित सत्यवीर शास्त्री द्वारा हवन यज्ञ व मंत्रोच्चार द्वारा प्राण प्रतिष्ठा की गई। पंडित सत्यवीर शास्त्री ने बताया कि ग्रामीणों के सहयोग से गांव के शिव शक्ति मंदिर में भगवान श्री राम दरबार व राधा कृष्ण की मूर्तियों की 3 दिन तक मंत्रोच्चार द्वारा प्राण प्रतिष्ठा करके स्थापित किया गया है। मूर्तियों की स्थापना से पहले हवन यज्ञ 51 महिलाओं द्वारा कलश उठाकर गाँव की परिक्रमा कराई गई है। मंदिर में जो मूर्तियां स्थापित की गई हैं उनमें श्री राम, सीता, लक्ष्मण, हनुमान, राधा कृष्ण की मूर्तियां शामिल हैं। कलश यात्रा के दौरान महिलाओं ने नाच गाकर खुशी मनाई। इस मौके पर गांव सरपंच विजय सिंह, मास्टर महेंद्र सिंह, बुद्धराम व अन्य ग्रामीणों का विशेष सहयोग रहा। टॉप 10 में खरगोदा के 5 विद्यार्थियों सहित 3 अध्यापकों ने बनाई जगह।
राजकीय स्कूल के छात्र छात्राओं को टैबलेट के प्रयोग के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से लागू की गई ई अधिनियम योजना के अंतर्गत कक्षा 10वीं के छात्रों में खरखुदा खंड के विद्यार्थियों ने बाजी मारी है। ई अधिगम समर चैलेंज हीरो कंपटीशन की टॉप 10 सूची में खरखुदा के 5 छात्र छात्राओं ने नाम दर्ज करवाया है, जबकि दूसरे नंबर पर मुंडलाना खंड के 3 विद्यार्थी शामिल रहे हैं। वहीं ई अधिगम समर चैलेंज हीरो कंपटीशन की टॉप 10 सूची में खरखुदा खंड राजकीय स्कूल के 3 अध्यापकों ने बाजी मारी। उपायुक्त ललित सिवाज टॉप 10 सूची में आने वाले सभी अध्यापकों व छात्र छात्राओं को शुभकामनाएं देते हुए अन्य अध्यापकों व बच्चों को भी इनसे प्रेरणा लेने की बात कही। उपायुक्त ने बताया कि शिक्षा को डिजिटलाइज करने व सरकारी स्कूल के विद्यार्थियों को ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली से जोड़ने के लिए सरकार की ओर से ई अधिगम योजना के तहत टैबलेट वितरित किए गए हैं। ऐसे में विद्यार्थियों व अध्यापकों में टैबलेट का प्रयोग व उस पर काम करने की रुचि पैदा करने के लिए एक विशेष योजना बनाई है, जिसके तहत विद्यार्थियों व अध्यापकों को सम्मानित किया जाएगा, जिसका उद्देश्य अन्यों को प्रेरित करना होगा। खरखुदा खंड के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय मंडोरा से नैतिक, राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय खरखुदा से मानसी अनुरागी, राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय खरखुदा से स्तुति, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय खरखुदा से विकास, राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय सिसाना से किरण ने टैबलेट पर कार्य करते हुए जिले भर में पढ़ने वाले 10वीं के छात्र छात्राओं में टॉप 10 में अपना नाम दर्ज करवाया है। वहीं मुंडलाना खंड में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय कोहला से किरण, राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय बड़ौदा से हिमांशी व अंचल, कथुरा खंड के राजकीय हाई स्कूल ठसका से अनु तथा रायखंड के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय अटेरना से नैना मान ने टॉप 10 में अपना नाम दर्ज करवाया है। इसी प्रकार टॉप 10 में अपना नाम दर्ज करवाने वाले अध्यापकों में खरखुदा खंड के राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय जटोला से सुमन लता, राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय थाना कला से मेधा, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय सैदपुर से रमेश चंद्र, गन्नौर खंड के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय राजलुगढ़ी से राजकुमार, राजकीय हाई स्कूल सरढाना से अनीता देवी, राई खंड के राजकीय हाई स्कूल राई से सुमन लता, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय अटेरना से विनोद कुमार, गोहाना खंड राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय आवली से आनंद सिंह, मुंडलाना खंड के राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय नूरनखेड़ा से सुषमा तथा कथुरा खंड के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय धराना से पूनम कटारिया रहे। कन्या महाविद्यालय खरखुदा affiliated to Maharishi Dayanand University Rohtak, NAAC accredited grade A in 3rd cycle, Kharkhuda district Sonipat, Haryana. Regular undergraduate programs BA, BCom, BCA, डॉक्टर सेठी अमर अस्पताल, अ यूनिट ऑफ ट्यूलिप हॉस्पिटल खरखुदा में अब नेत्र रोग विशेषज्ञ उपलब्ध। डॉक्टर प्रियंका पटेल MBBS DNB ऑप्थेल्मोलॉजी हर मंगलवार और शनिवार सुबह 9 से 11 बजे तक। उपलब्ध सुविधाएं सफ़ेद मोतिया की सर्जरी, काले मोतिया का इलाज, पर्दे का इलाज, बच्चों की नेत्र चिकित्सा, नखूनी का इलाज। लगातार खबरों से बनी रहने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।